वो एक अलग इशू, उस पर बात करेंगे। लेकिन देखिए, एक और बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह ने भी विध्वंसक चेतावनी दी है। इजरायल को बड़े हमलों की धमकी दी है हिजबुल्लाह ने। मेरे साथ युद्ध किया तो पछताना पड़ेगा, यह हिजबुल्लाह के चीफ ने कहा है। इजरायल के हर हमले का जवाब मिलेगा। लेबनानी मीडिया के हिसाब से जानकारी आ रही है। और हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल में भारी उबाल देखने को मिल रहा है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को बड़ी चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी होगी, नेतन्याहू कह रहे हैं। लेबनान में घुसकर हमले के प्लान में इजरायल हिजबुल्लाह पर सबसे बड़े हमले के लिए तैयार, यह कहा इजरायल की डिफेंस फोर्सेस ने। तो देखिए, टोटल वॉर का क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस ऑल आउट वॉर की बात अब हमारे एक्सपर्ट कर रहे थे, इजरायल और हिजबुल्लाह कैसे यहां पर एक दूसरे के आमने सामने। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को बड़ी चेतावनी दी तो उधर पलटवार करने की धमकी दी है, वो भी विध्वंसक। हिजबुल्लाह ने भारी कीमत चुकानी होगी, ये इजरायल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो हिजबुल्लाह कह रहा है कि युद्ध किया तो पछताना पड़ेगा। लेबनान में घुसकर हमले के प्लान में इजरायल, उधर इजरायल के हर हमले का जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह तैयार है, वो ये कह रहे हैं। हिजबुल्लाह पर सबसे बड़े हमले के लिए तैयार, ये कहा है इजरायल की सेना ने। उधर हमले के लिए हिजबुल्लाह के भी 1 लाख लड़ाके तैयार हैं। पूरे लेबनान में एयर स्ट्राइक का प्लान है इजरायल का, तो हमास और हूती के साथ मिलकर हमला कर सकता है हिजबुल्लाह। अब जनरल सिवाज, मुझे जल्दी से ये बताइए, क्या वाकई जो अभी वॉर हम देख रहे हैं, वॉर क्या अब इसको आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेड यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच? क्या अब इस एपिसोड के बाद इसका स्केल बढ़ जाएगा या एक वॉर जैसी कुछ सिचुएशन हम देखेंगे हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच? हाँ बिल्कुल गौरव, ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया जब इजराइल, और हिजबुल्लाह एक मिलिटरी बहुत स्ट्रांग है, हमास से 10 गुना ज्यादा है। और जिस प्रकार से हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पे हमला किया और ये भी 10 के करीब जो एक प्रकार बच्चों को भी मार दिया, इसीलिए वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां बच्चों की मौत हुई है। मगर ये सच्चाई है, इजराइल पलटवार करेगा और ये लड़ाई फैल सकती है। अगर ये लड़ाई फैलती है तो इस लड़ाई का दायरा जो है पूरा मिडिल ईस्ट में बढ़ सकता है। इसके साथ जो हिजबुल्लाह के साथ हमास और हूती रिबल, ये तीनों मिलकर, क्योंकि ईरान की मिलिशिया हैं, और यही नहीं, जो सीरिया और इराक में जो इनके और मिलिशिया हैं, वो भी अमेरिकन ठिकानों पे हमला करेंगे। तो ये सच्चाई है कि ये लड़ाई बढ़ने के चांसेस हैं। पर मैं अभी भी ये समझता हूं कि ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व इसमें अभी भी नहीं होना चाहेगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि इस लड़ाई में शामिल होकर उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन। सवाल ये है ब्रिगेडियर राजपुरोहित सर, मुझे ये बताइए, फिर सवाल ये है कि फिर ये किधर जा रही है सिचुएशन? पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पोजीशनिंग की बात चल रही थी, 3 फेजेस के अंदर पीस लाने की बातचीत चल रही थी। अब अगर इस बात को बढ़ाना है तो अमेरिका का प्रपोजल कहता है कि शांति लाइए, इजराइल कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट तो मेरी टर्म्स पे होगी, जॉर्डन रिवर के वेस्ट का पूरा इलाका मेरे पास होगा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज नॉट एक्सेप्टेड। ऐसे हालात के अंदर ईरान का बीच में आना, हिजबुल्लाह का बीच में आना एक लॉजिकल नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड वॉर है, ये इसी तरीके से चलेगा। ये इस जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पोजीशनिंग और पीस लाने की बात चल रही थी, इसको यहीं पे फेल करता है। जो ईरान चाहता है वो हो रहा है कि यहां पर अशांति बनी रहे। जो इजराइल चाहता है कि हमारे हॉस्टेजेस आ जाए, गाजा हमारे कब्जे में आ जाए, इसको वो मंजूर नहीं है, हिजबुल्लाह को मंजूर नहीं है, ईरान को मंजूर नहीं है। बड़ी बात तो ये जो अरब स्टेट्स हैं, ईरान है, इनका मिल करके इजराइल को दबा के रखने की जो प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है, इसका खामियाजा दोनों साइड्स को भुगतना पड़ेगा। एक तरफ ये अपने इजराइल एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरा कहूंगा जिद की लड़ाई कर रहा है। किसी तरीके से हॉस्टेज छूटे, प्रिजनर्स छूटे और दोनों पार्टीज शांति की ओर बढ़े। ये समझ मेरे ख्याल से नहीं आ रही है। ठीक है।